Hello guys, welcome to Dharamprabha Education Solutions online classes. लेट्स सी कि अब हमने जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था, अब हम उनके डिफरेंसेस एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. सो पैरेन्काइमा हैज़ थिन प्राइमरी सेल वॉल, कोलेनकाइमा हैज़ इरेगुलरली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल, and sclerenchyma has thick secondary cell wall and a primary cell wall. So sclerenchyma अकेला है जिसके पास secondary cell wall है जो कि thick है और उसके पास एक primary cell wall भी है, जबकि कोलेनकाइमा के अंदर primary cell wall जो है outermost covering वही thickened होती है और वो irregular होती है, जबकि पैरेन्काइमा में एक thin primary cell wall होती है. नेक्स्ट, सेल शेप कैसा होता है इनमें. सो पैरेन्काइमा के अंदर आइसोडायामेट्रिक सेल्स होते हैं विच आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगनल इन शेप. आइसोडायामेट्रिक मतलब उन सब का डायामीटर इक्वल होगा और वो ओवल, पॉलीगनल या फिर स्फेरिकल शेप के होंगे. देन इन कोलेनकाइमा सर्कुलर हो सकते हैं सेल्स, ओवल हो सकते हैं या पॉलीहेड्रल हो सकते हैं. वाइल इन स्क्लेरेन्काइमा वो वेरिएबल शेप्स के हो सकते हैं और वो फाइबर्स या स्क्लेरीज हो सकते हैं, जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है. फाइबर्स जो होंगे वो इलोंगेटेड होंगे और स्क्लेरीज कुछ इरेगुलर शेप के होंगे. देन द सेल वॉल अपन ने ऊपर ही पढ़ा दैट सेल वॉल जो पैरेन्काइमा में है इट हैज़ थिन सेल्यूलोसिक सेल वॉल. कोलेनकाइमा में अनइवन थिकनिंग होगी सेल वॉल पे और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी. साइटोप्लाज्म पैरेन्काइमा में अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में भी प्रेजेंट होता है, बट स्क्लेरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है फिल्ड, वो एब्सेंट होता है. न्यूक्लियस पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो कि लिविंग टिश्यूज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, बट स्क्लेरेन्काइमा में ये एब्सेंट होता है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू है या एक डेड सेल होता है. Then comes the vacuole. Vacuole usually large vacuole present होता है पैरेन्काइमा में. कोलेनकाइमा भी वैक्यूलेटेड होते हैं पर उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं. Then the intercellular spaces. Intercellular spaces मतलब दो सेल्स के बीच में या तीन सेल्स के बीच में होने वाली स्पेसिंग. So that is present only in parenchyma while it is absent in both colenchyma and sclerenchyma. Now let's see the occurrence. Basically packing tissue, all soft parts of plant that is pith, cortex and medullary rays जो होती हैं उनमें अपना पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है. कोलेनकाइमा यूजुअली डाइकॉट स्टेम्स में होता है. डाइकॉट मतलब डाइकोटिलीडनस, जैसे अपने चने होते हैं वैसी स्टेम्स, उन चनों की जो स्टेम होती है उनमें पाया जाता है. पिटियोल एंड बीनीथ द एपिडर्मिस. इट इज़ एब्सेंट इन मोनोकॉट एंड रूट्स. तो ये बेसिकली डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं और मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं और रूट्स में एब्सेंट होते हैं. स्क्लेरेन्काइमा डाइकॉट हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, बंडल शीथ में प्रेजेंट होता है, पेरिसाइकिल, सीड, पल्प और फ्रूट्स, इन सब में स्क्लेरेन्काइमा आपको देखने के लिए मिलेगा. देन फंक्शंस. फंक्शन क्या होता है. पैरेन्काइमा फूड का स्टोरेज करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो अपन ने पहले पढ़ा था. पैरेन्काइमा का एक और सब टाइप होता है क्लोरेन्काइमा. सो क्लोरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. दूसरा है कोलेनकाइमा. ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. एंड कमिंग टू स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यूज होते हैं. सो वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. अभी तक अपन ने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट. सो इसमें आपको एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे एंड दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इनका काम क्या होता है दैट दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स.
दे आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू। बेसिकली ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्शन किस चीज़ का होगा? वाटर एंड मिनरल्स का वाया जाइलम, एंड फ्लोएम के वाया होता है फूड का कंडक्शन। सो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर अपने पास क्या क्या आएंगे? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के वैस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जाइलम। जाइलम इज ऑल्सो नोन एज वुड and is a vascular and mechanical tissue. So जाइलम वैस्कुलर होता है और मैकेनिकल टिश्यू होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं इसके, एंड दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूलर पैसेजेस। अब गिवन डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये जाइलम का है। इसमें आपको पिट देखने के लिए मिल रहे हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। इसमें कुछ वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव गॉट ट्रैकीज एंड जाइलम पैरेन्काइमा सेल। नाउ जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एलिमेंट्स। तो जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। Tracheids are elongated angular dead cells, that is primitive elements mainly involved in conduction of water and minerals in gymnosperms. So tracheids dead cells से बने होते हैं, elongated होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये water और minerals का conduction करते हैं gymnosperms में। Next is vessels। ये advanced element होते हैं जो कि angiosperms में पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी इनका स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, एंड ये एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं ताकि एक कंटिन्यूस चैनल का फॉर्मेशन हो सके और वाटर का कंडक्शन इफेक्टिवली हो सके। देन इज द जाइलम पैरेन्काइमा। ये स्मॉल और थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटियस सेल्स से मिलके बने होते हैं और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। जो प्लांट स्टार्च या फूड प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करने का काम होता है जाइलम पैरेन्काइमा का। नेक्स्ट इज द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। आप वर्ड से भी ध्यान रख सकते हो, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। सो स्क्लेरेन्काइमा हमने पहले भी पढ़ा है कि नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं। सो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा हैज नॉन लिविंग फाइबर्स विच हैज थिक वॉल्स, नैरो कैविटीज क्योंकि इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगी, प्लस स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता था, तो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी वही काम करता है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा बाकी सारे एलिमेंट्स डेड होते हैं। सो ट्रेकीज, वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू। द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ द ट्री आर जाइलम रिंग्स। तो आप अगर कभी कोई पेड़ देखते हैं जिसे काटा गया है उसमें आपको सर्कुलर रिंग्स दिखाई देंगी, उन्हें अपन एनुअल रिंग्स के नाम से जानते हैं। और ये जो होती हैं ये एक ट्री की एज डिटरमिन करने में एक्चुअली हमें हेल्प करती हैं। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी कैन डिटरमिन द एज ऑफ द प्लांट और ट्री। नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ बोथ पैरेन्काइमेटियस एंड स्क्लेरेन्काइमेटियस सेल्स। जैसा कि जाइलम में था जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, वैसा ही फ्लोएम में भी मिलता है। ये गिवन डायग्राम फ्लोएम फाइबर का है जिसमें आपको लिग्निफाइड वॉल और ल्यूमेन देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा इसमें आपको सीव प्लेट और सीव ट्यूब मिलती है। एंड ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है दैट इज द कंपेनियन सेल। नाउ फ्लोएम ऑल्सो हैज 4 एलिमेंट्स। सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो स्लेंडर शेप की होती हैं। सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड होता है, थिन वॉल्ड होते हैं एंड दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड। जैसा कि अपन ने देखा था जाइलम वेसल्स में कि वो ट्यूब्यूलर हैं और वो एक के साथ एक प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही सीव ट्यूब्स भी एक के साथ एक लगा करके रखी गई होती हैं। एंड वॉल जो होती है सीव ट्यूब्स की वो परफोरेटेड होती हैं, मतलब उनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं और इन परफोरेटेड ट्यूब्स को अपन सीव प्लेट्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल डिजेनरेट्स एट मैच्योरिटी। जब भी
कोई सेल मैच्योर होता है तो उसके अंदर का न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है इन केस ऑफ सीव ट्यूब्स. हाउएवर, साइटोप्लाज्म persists because of protoplasmic continuation of the sieve tube with the companion cell through plasmodesmata. आपका जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन में होता है सीव ट्यूब के, और इसीलिए वो प्रेजेंट रहता है, परसिस्ट करता है इन द प्लाज्मोडेस्मेटा. Sieve cells possess slime protein or protein which is concerned with growth and repair of sieve cells. So sieve cells के अंदर हमें एक slime protein मिलता है, और इस slime protein का काम क्या होता है कि ये growth और repair में help करता है cells की. Next coming to the companion cells. Companion cells में हमें dense cytoplasm और एक prominent nuclei देखने मिलता है. एंड सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स सिस्टर सेल्स कहलाते हैं क्योंकि ये सिंगल मदर सेल से ओरिजिनेट होते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर. फ्लोएम फाइबर हार्ड होते हैं और इसीलिए वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब्स को. नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये फूड स्टोर करते हैं एंड हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड.